नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी चुनाव की तारीखों का ऐलान। बंगाल में 8, असम में 3 और बाकी राज्यों में एक चरण में होगा मतदान। 2 मई को सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के आएंगे नतीजे। सभी राज्यों के लिए स्पेशल पुलिस पर्यवेक्षक किए गए नियुक्त। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। का जम्मू कश्मीर को बनाना चाहते हैं शीत खेलों का गढ़। पीएम बोले फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन साफ। कहा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं खेल। पीएम मोदी बोले विश्वास पर टिकी है देश की वित्तीय व्यवस्था। सभी लोगों के परिश्रम से आत्मनिर्भर बनेगा भारत। तमिलनाडु के एमजीआर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी। कहा हमारे देश के युवाओं से दुनिया को है बहुत उम्मीदें। उद्योगपति मुकेश अंबानी के नाम संदिग्ध कार से मिला धमकी भरा पत्र। लिखा ये तो अभी ट्रेलर है, उड़ाने का पूरा इंतजाम हो गया है। अंबानी के घर के बाहर मिली कार के मालिक की हुई पहचान। सीसीटीवी में दिखा मास्क लगाए संदिग्ध। 13 लोगों से पूछताछ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष से फोन पर की बात। का संघर्ष वाली सभी जगहों से जरूरी है सैनिकों की वापसी। दोनों नेताओं ने भारत चीन से संबंधित अन्य मुद्दों पर की चर्चा। जयशंकर बोले तनाव से शांति और भाईचारे पर पड़ा बुरा असर। ओटीटी गाइडलाइंस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। का सेंसर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, कंटेंट पर उठाने होंगे कदम। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,577 मामले आए सामने। भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू पर आज फैसला लेंगे सीएम शिवराज। यूपी के 4,000 सहायक शिक्षकों को हाईकोर्ट से लगा झटका। फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वालों की बर्खास्तगी को बताया सही। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बेतुका बयान। कहा सर्दी की वजह से बढ़े गैस के दाम, गर्मी आते ही होंगे कम। फास्टैग की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता को पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। जीएसटी के खिलाफ कई शहरों में दिखा भारत बंद का असर। सड़कों पर नहीं दिखे वाहन, कारोबारियों ने दुकान बंद कर जताया विरोध। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष और कांग्रेस विधायकों में धक्का मुक्की। विधानसभा अध्यक्ष ने 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए किया निलंबित। आर्थर जेल में नीरव मोदी को रखने के लिए तैयार हो रही विशेष कोठरी। ब्रिटेन की अदालत के फैसले के बाद लाया जाएगा भारत। मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण पर ही होंगे सिद्धि विनायक के दर्शन। मंदिर में 1 घंटे में सिर्फ 100 लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। बालाकोट एयर स्ट्राइक की वर्षगांठ पर शाह ने जाबाजों को किया सलाम। बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सर्वोपरि। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को दिया सख्त निर्देश। कहा नगर निकाय और पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए सरकार। पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलने पर शिवसेना का हमला। कहा प्रचंड बहुमत का मतलब बेपरवाह बर्ताव करने का लाइसेंस नहीं। उत्तराखंड में रोडवेज के बाद अब सिटी बसों का भी बढ़ेगा किराया। 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी का आरटीओ ने भेजा प्रस्ताव। टनकपुर दिल्ली के बीच दौड़ी पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस। पीयूष गोयल ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के लोगों को मिलेगी राहत। हवाई यात्रा करने वालों को डीजीसीए ने दी बड़ी राहत। बिना सामान यात्रा करने वालों को कम चुकाना होगा किराया। एनआईए ने आईएसआई एजेंट के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। राजा भाई कुंभर पर जासूसी में संलिप्त रहने का लगा है आरोप। वैश्विक शेयर बाजारों में आई गिरावट से 1666 अंक लुढ़का सेंसेक्स। 468 अंक नीचे गिरकर 14,628 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। मंत्री स्मृति ईरानी ने बंगाल के रोड शो में कमल खिलने का किया दावा। बोली ममता सरकार के खिलाफ वोट करने जा रही बंगाल की जनता। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने पर रॉबर्ट वाड्रा ने दिया बयान। बोले चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर में आज तक मैंने नहीं दिया चंदा। केंद्र सरकार ने अयोध्या के एयरपोर्ट के लिए जारी किया बजट। एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए दिया है 250 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट के लिए पैसा मिलने पर सीएम योगी ने केंद्र का जताया आभार। बोले अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास कार्य जल्द होगा पूरा। अनंतपुरम में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने महंगे ईंधन पर जताया विरोध। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर हाथ से खींचा ऑटो रिक्शा। थरूर ने अमेरिका में पेट्रोल पर 20% टैक्स होने का किया दावा। बोले भारत में लोगों से पेट्रोल पर वसूला जा रहा है 260% टैक्स। चित्रकूट धाम के हनुमान धारा मंदिर के रोपवे में फंस गए 6 श्रद्धालु। संचालक ने कहा तकनीकी कारणों से करीब पौने घंटे रही खराबी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आई ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट। तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को सर्वेक्षण में मिला है दूसरा स्थान। केरल की कोझिकोड स्टेशन पर जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर बरामद। आरपीएफ ने 350 डेटोनेटर और 100 स्टिक के साथ महिला को दबोचा। यूपी सरकार ने गृह विभाग के संयुक्त सचिव को किया निलंबित। संयुक्त सचिव धीरेन्द्र उपाध्याय पर गड़बड़ी के आरोपों में हुई कार्रवाई। कमलनाथ ने विधानसभा में उठाया 30 करोड़ का काढ़ा बांटने का मुद्दा। बोले सीएम शिवराज की अगुवाई में कोरोना के नाम पर हुआ है बड़ा खेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना काल में पैरोल पाने वाले कैदियों पर दिया आदेश। कहा अब तक सरेंडर नहीं करने वाले कैदियों की पैरोल आज से हुई खत्म। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कहा देहरादून, चमोली, पौड़ी और नैनीताल में हो सकती है बारिश बर्फबारी।
जाति आधारित जनगणना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जनगणना पर मांगा है जवाब। सीएम हेमंत ने कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार पर लिया बड़ा फैसला। अब हुक्का खींचने का आनंद नहीं ले सकेंगे झारखंड के लोग। सीएम केजरीवाल ने सूरत में नवनिर्वाचित पार्षदों से की चर्चा। बोले निगम में बीजेपी को नहीं करने देना है कोई भी गलत काम। कन्नौज में चकबंदी के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गांव में मनमाने तरीके से चकबंदी प्रक्रिया कराने का लगाया आरोप। बांदा में कृमिक अनशन पर बैठे सफाइयों के समर्थन में पहुंचे सांसद। ओवरलोड वाहनों से होने वाली समस्याओं से प्रशासन को कराया अवगत। फैक्ट्री में डकैती डालने वाले बदमाशों और ग्रेटर नोएडा पुलिस में मुठभेड़। बदमाशों को लगी गोली, लूटा गया सामान किया गया बरामद। दाहोद में 28 फरवरी को हो रहे स्थानीय चुनावों को लेकर बैठक। जिला कलेक्टर ने लोगों से की मतदान करने की अपील। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात 8 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोर्ट के आदेश पर भूखंड आवंटन में गड़बड़ी पर हुई कार्रवाई। इंग्लैंड से जीत के बाद भारत के सबसे सफल कप्तान बने विराट। घर में 22वां टेस्ट जीतकर महेंद्र सिंह धोनी का तोड़ा रिकॉर्ड। अहमदाबाद पिच को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का बयान। कहा हार के लिए पिच जिम्मेदार नहीं, किया घटिया प्रदर्शन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।